हेलो फ्रेंड्स। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी एग्ज़ाम के सक्सेसफुल और ऑनेस्ट प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है उसके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। पिछले क्लास में आपको याद होगा कि हम लोग चैप्टर 2 शुरू कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको सिलेबस बताया था और साथ ही जो क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं इस चैप्टर से संबंधित उसके बारे में बताया था। चैप्टर को हमने नाम दिया था इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं जो समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमी को समझने के लिए। जो इसमें पहला टॉपिक था वो था ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड, आइए इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। टर्म क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड, पहले इसे ही समझने की कोशिश करते हैं। जीवीए जिसे कहते हैं हम ग्रॉस। ग्रॉस मतलब क्या? टोटल, होल, कंप्लीट आप कह सकते हैं। तो इसे लेकर चलते हैं टोटल। ग्रॉस टोटल वैल्यू एडेड की एक इकोनॉमी है, मान लीजिए इंडियन इकोनॉमी है, इसमें टोटल कितना वैल्यू ऐड हुआ है। अगर सिंपल भाषा में इसे समझने की कोशिश करें तो वैल्यू ऐड हुआ है मतलब पहले से कुछ वैल्यू होगी, तभी तो उसमें कुछ एडिशन हुआ है। यानी कि एक टाइम पीरियड में इन्हें कैलकुलेट करके देखा जाता होगा। आप जानते हैं कि इकोनॉमी में हर साल फाइनेंशियल ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर, तो हर फाइनेंशियल ईयर में इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक फील्ड्स में जो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उन्हें मेजर किया जाता है और ढूंढने की कोशिश की जाती है कि इंडिया का ग्रोथ कैसा रहा है। उसी मेजरमेंट में एक मेजरमेंट होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड का, जो हर फाइनेंशियल ईयर निकाला जाता है। तो देखा जाता है कि पिछले साल क्या वैल्यू रही इकोनॉमी की, कितना वैल्यू एडिशन हुआ था, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर का हम लोग डिटरमाइन करते हैं और फिर देखते हैं वहाँ से कि कितना वैल्यू टोटल एडिशन हुआ है। पहले वैल्यू का मतलब आप इसे आउटपुट से लगा सकते हैं। आउटपुट, या फिर आउटपुट को आप अगर मनी में कन्वर्ट कर दें तो कितना इनकम, एक तरह से ये समझ लीजिए। आउटपुट लेकर चलते हैं कि कितना सामान इंडिया ने बनाया था पिछले साल, देख लिया उससे क्या वैल्यू आई थी। अब वहाँ से इस साल टोटल कितना वैल्यू एडिशन हुआ है और एक्स्ट्रा कितना सामान बनाया गया है और उसकी क्या वैल्यू रही है। तो ये जो एक्स्ट्रा बनाया गया है अगले साल, इसे पूरा जोड़ा जाता है सालों भर में, और वो जो निकाला जाता है मेजर, उसे हम लोग कहेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये हमने कॉमन टर्म में इसे समझने की कोशिश की। मैं इस तरह से इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है, जिस तरह से जिस पैटर्न पर वो सेट करता है, वो बुकिश नहीं होता। वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, जो लाइफ के टर्म में हम लोग देखते हैं। यूं कहिए कि जो टर्म है उसका एप्लीकेशन जो हो रहा है रियल लाइफ में, या आप कहीं रियल इकोनॉमी में हमारे सामने, जैसे हम मार्केट जाते हैं तो वहाँ कैसे एप्लीकेशन हो रहा है, उस बेस पर पूछता है। तो मैं उसी बेस पर पहले आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मैंने कहा भी है किसी पैटर्न पर हम लोग करेंगे क्लास, और फिर जो इकोनॉमिक टर्म्स होंगे जो मैंने यहाँ लिखे भी हैं, तो ये जो टर्म्स होंगे ये मैंने खुद ही तैयार किए हैं, जिसका ग्राउंड है सबसे पहले एनसीईआरटी जो बेसिक्स होता है, फिर एडवांस बुक वो, और फिर जो करंट सेक्शंस होते हैं जिसमें न्यूज़पेपर्स होते हैं,
डीडी न्यूज़ होती है हमारी, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ होती है और गवर्नमेंट के जो स्पेशल मैगज़ीन्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन्हें लिए जाते हैं। उस बेस पर वहाँ से मैं देखता हूँ चीज़ों को, लेकिन फिर मैं उसे खुद ही अपने लैंग्वेज में तैयार करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि यूपीएससी जानता है कि बुक्स में क्या दिया हुआ है, क्या चल रहा है सब जगह मार्केट में। तो वो जो फ्रेम करता है क्वेश्चंस को, वो अलग तरीके से फ्रेम करता है, जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए मैंने यूपीएससी के अकॉर्डिंग, बेस वही है, सोर्सेज़ वही हैं, लेकिन यूपीएससी को जिस तरह की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग टर्म्स को तैयार किया है। ठीक है? तो हम बात कर रहे थे ग्रॉस वैल्यू एडेड, मैंने आपको समझाया। इसे शॉर्ट में देखने की कोशिश करते हैं हम। मैंने इकोनॉमी के टर्म में बात की, इसे शॉर्ट में देखने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट में अगर हम देखें तो मान लीजिए कि अगर आप एज़ अ इंडिविजुअल मैं आपकी बात करूँ, आप मान लेते हैं कि आप जॉब में हैं, आपने इस साल जो भी इनकम कमाई, उससे कुछ सामान खरीद के आप घर में लाए, ठीक? घर में आप लेके आए, उसमें पलंग हो सकता है, फ्रिज हो सकता है। मान लेते हैं पलंग और फ्रिज इस साल आप खरीद के घर में लाए। तो ये वैल्यू एडिशन हुआ आपके घर में। अब अगले साल आपने क्या किया, पलंग फ्रिज था ही आपके पास में, अब आप एक और पलंग लेके आ गए, एक आपने एक कूलर भी आप लेकर आ गए। ये इस साल अगले साल लेकर आए, आप इस साल की बात करें तो पिछले साल आप पलंग और फ्रिज लाए थे, एक बार इस बार आपने एक नया पलंग और कूलर खरीदा। तो अब ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या हुआ? ग्रॉस वैल्यू एडेड हुआ कि पहले से आपके पास एक पलंग और फ्रिज थी, तो ये जो ग्रॉस वैल्यू एडेड हुआ, ये हुआ आपका नया पलंग और आपका जो कूलर है, ये दोनों हुआ ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है? इसे ही कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड इकोनॉमी के टर्म में। इसे आप मतलब इसे मैंने कॉमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। इसे आप ब्रॉड इकोनॉमिक के टर्म में भी देख सकते हैं। इसी तरह से एडिशन होता है। बहुत सारे सामान बनते हैं, नई-नई चीज़ें बनती है, फिर अगले साल नई-नई चीज़ें बनी। एक और बात है इसमें कि मान लीजिए आपने फ्रिज लिया था, पलंग लिया था, तो वो तो जैसा था वैसा। लेकिन अगर आपने उसी में कुछ और ऐड करवा लिया, जैसे कि आप पलंग था, पलंग के साइड में आपने उसी में रैक लगवा लिया। फ्रिज था, फ्रिज में कुछ आपने एक्स्ट्रा उसमें कुछ लगवा लिया। तो जो अगर आपका ऑलरेडी जो सामान आपके पास है, उसमें अगर आप कुछ एक्स्ट्रा एडिशन करते हैं, तो वो जो एडिशनल पार्ट है, उसे भी वैल्यू एडिशन के तौर पर लिया जाएगा अगली बार और ग्रॉस वैल्यू एडेड में वो भी शामिल होगा। तो इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि जो हम ऑलरेडी खरीद चुके हैं, वो उसमें आप कुछ भी नया लगवाते रहें तो उसको एडेड नहीं माना जाएगा। नहीं, अगर आप कुछ भी नया लेके आते हैं, चाहे ऑलरेडी आपके पास चीज़ें पड़ी हुई हैं, उसी में आप कुछ ऐड कर रहे हैं, तब आप उसे भी ग्रॉस वैल्यू एडेड कहेंगे। ठीक है? उसमें आप शामिल करेंगे। अब फ्रेंड्स बारी है कॉमन लैंग्वेज में समझने की बाद, अब बारी है कि हम इकोनॉमिक टर्म में समझने की कोशिश करें कि ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है। मुझे लगा था कि आज मैं बात कर पाऊँगा, लेकिन आप जानते हैं कि मैं क्लासेस को जो है वो शॉर्ट एंड स्वीट रखना चाहता हूँ, ताकि जो मैं बात करूँ वो पूरी तरह से आत्मसात हो जाए आपके अंदर, आप कॉन्सन्ट्रेटेड होकर बिल्कुल उसको सुन सकें। क्लासेस ज़्यादा लंबी होंगी तो फिर उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, और भी क्लासेस हैं आपको देखनी है, सुननी है, तो मैं आपके टाइम का इम्पोर्टेंस भी समझता हूँ। तो आई थिंक कि जो इकोनॉमिक टर्म्स की बात है वो हम लोग
अगले क्लास में देखेंगे। आज हम लोग यहीं तक रुकते हैं इस कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे। ओके फ्रेंड्स, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर प्रिपरेशन। बिल्कुल सॉलिड रहिए, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग धीरे-धीरे कर कर सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे और कंप्लीट प्रिपरेशन करेंगे। बिना कोई भी डर पाले कि कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाली है। एक-एक पॉइंट को पकड़ कर बातें करेंगे, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, है ना? हम और आप साथ हैं। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, इस बात में बात होगी। ठीक है ना? हम लोग फिर मिलेंगे। टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।